नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र धनतेरस स्पेशल कालचक्र। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धनतेरस पर क्या खरीदेंगे तो बढ़ेगा सुख। धनतेरस पर क्या खरीदेंगे तो होगी बरकत। धनतेरस पर क्या घर लाएंगे तो खुलेगी किस्मत। धनदायक कैसे होगी आपकी धनतेरस, जानने के लिए देखिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज है धनतेरस, यानी माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा पाने का सबसे बड़ा और शुभ दिन। कहा जाता है कि धनतेरस पर की गई पूजा और खरीदारी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर विराजमान होती हैं। तो ऐसे में आज किस मुहूर्त में कैसी पूजा करने से और क्या खरीदने से आपके घर भी आएंगी माँ लक्ष्मी और दूर होगी दरिद्रता। साथ ही धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस धनतेरस आपके घर भी बरसे धन, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये पूरा स्पेशल कार्यक्रम शुभ धनतेरस। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो बिल्कुल हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 6:02 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:50 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग शाम 5:13 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज धनतेरस है और आज शनि त्रयोदशी भी है। आज शनि प्रदोष व्रत भी है। त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:50 से शाम 6:02 तक है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान भूल करके भी ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार का धनतेरस किन मायनों में बहुत खास है? आज धनतेरस पर ऐसा कौन सा योग बन रहा है जो इस दिन को और भी खास बना रहा है? साथ ही आज कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिसमें पूजा करने पर माँ लक्ष्मी आपके द्वार आएंगी? चलिए ये सारी जानकारी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आज का धनतेरस क्यों खास है? देखो, क्यों खास है इस विषय का तो जवाब ये है कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी जयंती आदिकाल से मनाई जाती है और ये माँ महालक्ष्मी का दिन भी है। आज के दिन जो लोग महालक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए घर में अपने सामान की खरीदारी करके ले आते हैं, पूजा पाठ से संबंधित सामान खरीदते हैं, कहते हैं कि उन सभी वस्तुओं में माँ महालक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए एक तो तुला राशि का सूर्य रहता है, दूसरे त्रयोदशी तिथि रहती है। त्रयोदशी तिथि जब होती है तो चंद्रमा से एक घर पीछे सूर्य होता है। चंद्रमा से एक घर पीछे जब सूर्य होता है, सूर्य से एक घर पीछे जब चंद्रमा होता है, तब इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए धनतेरस का महत्व आर्थिक दृष्टि से, सुख समृद्धि की दृष्टि से, निरोग होने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज धनतेरस की पूजा करना बहुत ही शुभ होगा और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज प्रदोष काल में शाम 5:45 से रात 8:17 तक आज वृषभ लग्न यानी स्थिर लग्न में भी धनतेरस की पूजा की जा सकती है। वृषभ लग्न आज शाम 7:01 से रात 8:56 तक है।
आज धनतेरस पर यम के लिए भी दीपदान कर सकते हैं, उसका भी मुहूर्त है। यम दीपदान का मुहूर्त शाम 6:02 से 7:01 तक का होगा। आज धनतेरस पर खरीदारी और निवेश का 3 गुना फल मिलेगा, क्योंकि आज दोपहर 1:50 से 6:02 तक त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग में जो भी काम किया जाता है वो 3 बार करना पड़ता है। इस दौरान सोना चांदी, जमीन, मकान, बर्तन और हर तरह की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है और आज की खरीदारी निसंदेह उत्तम फल देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जरा राशि अनुसार जानते हैं धनतेरस पर क्या कुछ खरीदना है और धनतेरस का क्या प्रभाव आपकी राशि पर है। मेष राशि वाले आज धनतेरस पर अपने ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों के अनुसार क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय जरूर करें, बताएं पंडित जी। इस धनतेरस पर मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर बन रहा है वो ये है कि मेष राशि में तो राहु की स्थिति है और मेष राशि से धन भाव का स्वामी शुक्र वो तुला राशि में अपनी राशि में स्थित है लेकिन अस्त है और व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति स्वगृही है। तो ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, गहना, हीरा, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कपड़ा, ये सब चीज़ें आपके लिए खरीदना लाभकारी होगा। धनतेरस पर मेष राशि के जातकों को लोहा या लोहे से बना हुआ सामान खरीदने से बचना चाहिए। चमड़ा और केमिकल भी नहीं खरीदना चाहिए। मेष राशि के जातक धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया जलाकर उसमें 2 काली गुंजा डालें और उसे जलने दें। निसंदेह यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले आज क्या करें, क्या खरीदें अपनी किस्मत चमकाने के लिए, साथ ही क्या कुछ प्रभाव भी पड़ रहा है ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले प्रयागराज से कॉलर जुड़ चुकी हैं अंजलि। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। कोर्ट में केस चल रहा है सरकारी नौकरी का, कब तक मिलेगी? क्या नाम है पापा का, कितनी उम्र है पापा की? 50 के ऊपर होंगे, शशिकांत नाम है। चलो मैं बताता हूँ बेटा। तुम्हारे पिता भाव का स्वामी शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। नौकरी में सफलता तो मिलेगी, कोर्ट से सफलता तो मिलेगी, लेकिन अभी समय लग सकता है। ये समय जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का भी हो सकता है। आप अपने पापा से कहिए कि शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान का एक साउथ फेसिंग चित्र लगा करके और उनके सामने उत्तर मुंह बैठ करके सुंदरकांड का पाठ 7 शनिवार कर लें और जब तक पाठ करें तब तक तिल के तेल और देसी घी का दिया जलाते रहें। ये 7 बार पाठ करते करते उन्हें न्याय मिल जाएगा, उनकी नौकरी ठीक हो जाएगी और परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें, कौन सी चीजें खरीदने से बचना है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताइए पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो मैं ग्रह गोचर देख पा रहा हूँ उसके आधार पर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6ठे भाव में सूर्य और केतु के साथ अस्त हुआ पड़ा है। चतुर्थ भाव में कुछ क्षणों तक अभी चंद्रमा रहने वाला है, लेकिन धन भाव में मंगल की स्थिति बनी हुई है। तो भाई अगर आपकी वृषभ राशि है तो आज आप धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल, कांसा, हीरा, कंप्यूटर, बर्तन, केसर, चंदन, कपड़ा खरीद लिए। लेकिन अब चूंकि ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है जिसके आधार पर कहना पड़ रहा है वाहन, किसी प्रकार का तेल, चमड़े का सामान, लकड़ी का फर्नीचर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक होंगी। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके उस पर स्वास्तिक बना करके उसे आप किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें।
इससे बचत भी होगी और फिजूल खर्ची भी रुकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार धनतेरस बड़ा कंफ्यूजन था जो हमने कल क्लियर भी किया कि 22 को है 23 को, लेकिन धनतेरस आज है। लेकिन आप 22 को भी और 23 को भी यानी आज और कल दोनों दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उस खरीदारी का एक मुहूर्त होगा। वो मुहूर्त क्या है ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं हृदय घोष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। टीवी की वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल म्यूट कर लीजिए और आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, इस तरीके से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टीवी की वॉल्यूम आप हमेशा म्यूट करके बात करा करिए, हम हमेशा इस बात को कहते हैं। सक्षम हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सक्षम जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1999 है जी। रात को 1:42 का जन्म है मेरा, दिल्ली में ही। जी पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ मेरा विवाह कब होगा और मेरा आगे का भविष्य कैसा है। चलो, सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ सम है। विवाह होने में भी 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। बहुत जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। विवाह होने में 2025 तक का समय लगेगा। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है सक्षम, तो इसमें मैं बताऊं कि द्वितीय सप्तम के स्वामी क्रमशः बृहस्पति और सूर्य हैं, जिनका योग षडाष्टक है। 31 वर्ष की उम्र तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। 31 वर्ष की उम्र के बाद आपका भाग्योदय होगा, जब आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर पाएंगे। अभी आपको खूब मेहनत परिश्रम करना चाहिए और एकदम सदाचार पूर्वक माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और घर की परिस्थितियों के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। घर की परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज धनतेरस की खरीदारी के मुहूर्त क्या हैं, साथ ही लोग आज धनतेरस की खरीदारी नहीं कर सकते हैं, वो कल यानी 23 अक्टूबर को किस मुहूर्त में धनतेरस की खरीदारी करें, आइए जानते हैं। तो पंडित जी इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिन खरीदारी कर सकते हैं। जो आज नहीं कर पा रहे हैं वो कल करेंगे, लेकिन मुहूर्त क्या होना चाहिए? देखिए ऐसा है, आज तो धनतेरस है और आज धनतेरस शुरू हो रही है शाम को 6:02 पर। तो आज के खरीदारी का मुहूर्त तो हम बता ही रहे हैं। साथ साथ कल भी धनतेरस शाम तक रहेगी। तो उस समय में भी जो लोग आज खरीदारी ना कर पाएँ वो लोग कल भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कल धन्वंतरी जयंती है। आज धन त्रयोदशी है तो कल धन्वंतरी जयंती है। तो आज धनतेरस की खरीदारी का जो मुहूर्त है वो चर लग्न है, दोपहर 12:05 से दोपहर 1:30 तक और दोपहर 2:55 से 4:20 तक प्रदोष काल है और 5:45 से 8:17 तक जो है ये वृषभ काल है और शाम 7:01 से 8:56 तक शुभ लग्न है। आज रात 8:55 से रात 10:30 तक शुभ लग्न है। तो ऐसे में आज के ये मुहूर्त रहे। और कल के मुहूर्त की बात अगर करें तो कल 23 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी अगर करना चाहते हैं, आज किसी कारणवश मान लीजिए आप खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो लाभ लग्न सुबह 9:16 से 10:41 तक है और 23 अक्टूबर को शुभ लग्न दोपहर 1:30 से 2:54 तक है। शाम को 5:44 से 7:19 तक अमृत लग्न है। शाम 7:19 से 8:55 तक अमृत लग्न है। इसमें जो भी सामान आप खरीदेंगे वो आपके घर के लिए, आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वाले क्या करें, क्या खरीदे क्या ना खरीदे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अजय जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। अजय जी आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो हेलो। हाँ अजय जी बोलिए। पंडित जी हमारे एक आलोक साहू है, उनके जन्म तिथि 25। फिर से बोलिए पूरी बात अपनी। आलोक साहू जन्म तिथि 25 दिसंबर 1996। उनका पैदाइश 8:53 पर। और हिमांशु साहू जो है इनकी पैदाइश है 26 अप्रैल 2000 है। तो पंडित जी हम पूछना चाहते हैं लोग के लिए, मतलब है कि इनकी शादी वादी का होगा और इनका जो है काम धाम कैसे होगा। हिमांशु के लिए तो बताना चाहूँगा कि चंद्र शनि की स्थिति अभी षडाष्टक योग की बनी हुई है। अभी निकट भविष्य में विवाह का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
ये विवाह का संयोग 17 जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2025 के बीच में बनेगा। अभी विवाह का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिमांशु को चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में जा कर के भगवान शिव को जल, दूध और शहद अर्पित करें। हो सके तो गाय के दूध से अभिषेक भी करें, क्योंकि हिमांशु का भाग्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, किसी विशेष अवसर का फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए भगवान शिव की उपासना इनके लिए फायदेमंद साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय वो करें, बताएं पंडित जी। मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है और तृतीय भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में बुध और पंचम में सूर्य, शुक्र और केतु की स्थिति है। इन सब ग्रह गोचर की स्थितियों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर मैं पहुंच रहा हूं कि आज मिथुन राशि के जातक धनतेरस पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर किसी ज्योतिषी ने आपको एडवाइस किया है तो आप पुखराज भी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको किसी को कुछ उधार नहीं देना चाहिए। मिथुन राशि वाले धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंगकर लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर घर की तिजोरी में ईशान कोण में रख लें। निश्चित रूप से चाहे जितना भी धन का अभाव होगा, इस धनतेरस से धन का रास्ता खुलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले क्या करें, क्या खरीदना है आज या क्या है जिसको बिल्कुल नहीं खरीदना है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन बिहार बेगूसराय से कॉलर जुड़ चुके हैं। अंजलि जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ अंजलि कुमारी नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ है 18/9/1996। हमारी शादी अभी अप्रैल में हुई है। उनका नाम है सौरभ मिश्रा। तो हम दोनों का कैसा क्या रहेगा? अभी थोड़ा सा जब से शादी हुआ तब से थोड़ा परेशानी आ रहा है। और मेरी बहन है 3/5/1998, पल्लवी नाम है, उनके बारे में थोड़ा जानना है। और एक मेरा भाई है 12/12/2000 ईस्वी उसका जन्म है, उसका नाम है सौरभ, उनके भी बारे में जानना है। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत प्यार होने के कारण दोनों में तू मैं ज़्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा प्यार भले कम कर दो, तू मैं कम करो, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। दूसरी बात, पल्लवी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो अंजलि एक बात जान लो कि अभी जो प्रश्न मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे तृतीय भाव का स्वामी बुध उच्च राशि में है। पल्लवी का भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो कुछ भी उसके ज़िंदगी में अच्छा होना होगा वो हमारी समझ से 2025 के बाद ही होगा। अभी 2025 तक बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। आज धनतेरस पर खरीदी हुई कौन सी एक चीज कर्क राशि वालों की सोई हुई किस्मत को जगा सकती है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि का ट्रांजिट तो यही है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है और धन भाव में बुध की स्थिति है। पराक्रम के स्थान में सूर्य, शुक्र, राहु के साथ है। और अगर रोग शत्रु के स्थान में देखा जाए तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 7वें भाव का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि आज कर्क राशि के जातक धनतेरस पर चांदी और इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बर्तन और फर्नीचर जरूर खरीदें, लेकिन लोहे से बनी कोई भी चीज़ खरीदने से बचें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कर्क राशि वाले शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 5 मुखी दिया जरूर जलाएं। ये सब आपके भाग्योदय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं सभी राशियों को कि आज क्या खरीदें और क्या बिल्कुल ना खरीदें। इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी चरण स्पर्श पंडित जी। सुखी रहिए पंडित जी। मैं 5960 का हुआ हूँ। नाम तो बता दीजिए। सेलाइल नाम है। क्या नाम है? सेलाइल। इलाइल जी।
और पंडित जी मेरा प्रॉपर्टी प्रश्न ये है कि मेरी प्रॉपर्टी का कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हूँ फाइनेंशियली। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्रश्न प्रॉपर्टी के बारे में किया है। चंद्रमा और मंगल दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। मुझे तो लगता है जो भी आपका हक है, जो भी आपका अधिकार है, वो सब आपको मिलने वाला है। कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती है। अगर आपको दिखाई देती होगी तो दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। आपका जो जेन्युइन हक है, आपका जो जेन्युइन बनता है, वो सब आपको मिलने वाला है। जेन्युइन से ज़्यादा एक रत्ती भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये दोनों बातें साफ हैं। तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर के जो भी आपका जेन्युइन हक है उसके लिए आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। आज खरीदारी करने का महामुहूर्त है, क्योंकि आज धनतेरस है। धनतेरस पर आपको किन चीज़ों की खरीदारी करने से लाभ मिलेगा और कौन से उपाय करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपको धनवान बनने का वरदान मिलेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की और जानते हैं आज धनतेरस पर इनको क्या खरीदना है और क्या खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, आज बताएं पंडित जी। धनतेरस शब्द आते ही मन में एक कोलाहल होने लगता है और पता नहीं आपके साथ क्या होता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आम लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि धनतेरस कब आ रही है, क्योंकि लोग अपने दुर्दिन को भी झेल लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर अपने मन में रखते हैं कि चलो अभी समय खराब चल रहा है, लेकिन दिवाली आएगी तो वहाँ से फिर समय ठीक हो जाएगा। और ये पॉजिटिविटी धनतेरस और दिवाली देती है। इसीलिए हर लोग पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और दिवाली के दिन सभी लोग यथाशक्ति लक्ष्मी कुबेर की उपासना करते हैं, गणेश की उपासना करते हैं, रिद्धि सिद्धि की उपासना करते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। देखिए, आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर अपने नाम से कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में इस समय 4 अंश 31 कला पर गोचर कर रहा है और नीच राशि में होना और नीच राशि में वृषभ के नवमांश में होना, थोड़ा सा अपने नाम से कोई चीज़ खरीदने में परहेज करना चाहिए। तांबे का बर्तन, कपड़ा या बच्चों के लिए कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं। सोना और लोहा बिल्कुल ना खरीदें। शेयर में 1 पैसा भूल कर ना लगाएं। और इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए, दरिद्रता को रोकने के लिए गाय को चारा खिलाएं। मैं तो कहूँगा गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से, गाय को अपने दरवाजे पर नहलाने से, जानते हैं कल रविवार होगा, कल जो लोग अपने घर के सामने गौ माता को हल्का सा नॉर्मल पानी से स्नान कराएंगे और उनके नहाने का पानी दरवाजे पर गिरेगा, आप विश्वास करिए वो पानी नहीं, वो एक ऐसा अमृत गिरेगा जो वहाँ की निगेटिविटी को जला करके राख कर देगा, वहाँ की दरिद्रता को भस्म कर देगा। इसीलिए हमारे यहाँ गाय को प्रथम धन कहा गया है। गाय के नहाए हुए पानी के गिरने से उस जमीन का जितना भी पाप और ताप है वो नष्ट हो जाता है और वहाँ रहने वालों का भाग्योदय हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रिया हिसार से। प्रिया जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चलिए कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि में इस समय बुध की स्थिति बनी हुई है। बुध अपने राशि में उच्च का होकर के विराजमान है। धन के स्थान में सूर्य, शुक्र और केतु हैं, लेकिन व्यय भाव में अभी चंद्रमा जरूर है, लेकिन थोड़ी देर में चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे धनु राशि के जातकों को कि भैया आप सोना, प्रॉपर्टी, हीरा चांदी
आंख बंद करके खरीद लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद लीजिए, गाड़ी भी खरीद लीजिए, फर्नीचर भी खरीद लीजिए, इससे लाभ ही लाभ होगा। लेकिन काले रंग का कपड़ा, काले रंग की चीज़ें कन्या राशि वालों को भूल करके भी इस धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। कन्या राशि वाले इस बार धनतेरस पर आर्थिक स्थिरता के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में 2 कमल गट्टे की माला चढ़ाएं। और अगर अपने घर में ही महालक्ष्मी की स्थापना आपने किया है तो 2 कमल गट्टे की माला ले आइए। 1 कमल गट्टे की माला का आसन टाइप बना करके उसको रख करके उस पर श्री यंत्र थोड़ी देर के लिए स्थापित कर दीजिए और 1 कमल गट्टे की माला पूरब की दीवार में एक छोटी सी कील लगा करके उसमें लटका दीजिए। ये दोनों उपाय अगर रामबाण न सिद्ध हो तो आप कहिएगा। अगर कोई बड़ा कटोरा है आपके पास चांदी का, पीतल का, तो उसमें खूब अच्छे से घुमा करके कमलगट्टे की माला रख दीजिए और कमलगट्टे के माला के ऊपर स्फटिक या पारे का जो भी श्री यंत्र आपके पास है उसको रख दीजिए और रख करके तब पूजा करिए। एक बार ये पूजा धनतेरस पर करके देख लीजिए। अगर आपके अभीष्ट मनोकामना की पूर्ति तत्काल न हो जाए तो आप कहिएगा। कमलगट्टे का माला महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और जो लोग कमलगट्टे की माला पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं वो लोग महालक्ष्मी के मानस पुत्र बन जाते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। कमलगट्टे की माला पर अगर 10 लाख मंत्र इसका जप कर लिया जाए तो धरती पे कोई ताकत नहीं है कि ऐसे आदमी को कोई लक्ष्मी का कृपा पात्र होने से वंचित कर दे। बस हम तपस्या नहीं करते हैं, हम बहाना बहुत आता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं सुधर रही। जितनी बार पढ़ते नहीं हो उतनी बार तो पूरी दुनिया से बताते हो कि पढ़ता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ते हो, रसना पढ़ती है, जीभ पढ़ती है, मन नहीं पढ़ता है। ज़रा मन से पढ़वा के देखिए। एक ही बार में अगर सारी चीज़ ना बदल जाए तो कहिए। जीभ पढ़ती रहेगी, कुछ नहीं होगा। गीता प्रेस में जितनी मशीनें लगी हुई हैं किताब छापने वाली, इतना धर्म की किताबें छाप दी हैं, अब तक सब उनको बैकुंठ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो लोहा जहाँ का तहाँ ही पड़ा हुआ है। तो आप जिह्वा पाठ करते हैं ना, मन से पाठ करिए। एक ही बार करिए लेकिन मन से पाठ करिए। जब पाठ करते रहिए तो मन को उसी पाठ में रखिए, मन को यहाँ वहाँ ना आने जाने दीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं विद्या गैंगटॉक से। विद्या जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, मैं गैंगटॉक, सिक्किम गैंगटॉक से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम विद्या है और उसका जन्म 22 जुलाई 87 को शाम 5:15 पे हुआ है जी। अभी वो उसका शादी नहीं हुआ है ना, तो उसके लिए कुछ चिंता है। मंगल और शुक्र दोनों पंचम नवम बैठे हुए हैं। प्रयास बहुत तेजी से इस समय विवाह के लिए चल रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी शुक्र की शांति करवाओगी तभी विवाह होगा। इसका शुक्र ग्रह अस्त है, इसलिए जो भी रिश्ते आते हैं थोड़ी सी बात चलती है और रिश्ता खराब हो जाता है। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 10 माला जब 72 दिन अगर विद्या करे सुबह सुबह, और लक्ष्मी जी की पूजा करे, लक्ष्मी जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाए, और शुक्रवार के दिन आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री किसी मंदिर में दान करे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस साल विवाह हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीजें खरीदने से बचें, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि में केतु, सूर्य, शुक्र 3 ग्रह विराजमान हैं। आप कहेंगे कि इधर बीच पंडित जी आप काफ़ी दिनों से केतु के तुला राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छा कम बता रहे हैं, तो सचमुच में ग्रह गोचर ही ऐसा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। व्यय भाव में बुध चला गया है, माने खर्च की कोई सीमा नहीं है। तो आज धनतेरस पर आप सभी तुला राशि के जातक निवेश करने से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते सोच समझकर निवेश करिएगा। सोना, तांबा, कांसा और चांदी का सामान खरीदने से भी आपको लाभ मिलेगा।
धनतेरस पर तुला राशि वालों को लोहे का कोई सामान खरीदने से भाई बचना चाहिए। ये बात तो देखिए बता दे रहा हूँ। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर कर्ज से मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में नारियल अर्पित करें। एक बात समझ लीजिए, अगर आज धनतेरस पर आप अपने पूजा स्थान के लिए, अगर आपके घर में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप अगर स्फटिक का श्रीयंत्र या पारे का श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, लघु नारियल, गोमती चक्र, कौड़ियाँ, कमलगट्टे की माला, ये सब सामान अगर खरीद कर आज आप अपने घर ले आएं और 6 बजे शाम से 8 बजे के बीच में इसकी स्थापना अपने पूजा स्थान में कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जहाँ उठोगे वहीं सवेरा होगा, जहाँ चलोगे वहीं उजाला होगा, जो बोलोगे वही सच होगा, और हर समय आपको बुरे काम से प्रकृति रोकेगी। हर समय आपको नुकसान करने वाले जो कार्य हैं वो करने से प्रकृति आपको रोकेगी। एक बार धनतेरस का सही ढंग से आप इस्तेमाल तो करें। और हाँ, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, अगर आपके घर में स्फटिक का श्रीयंत्र है या पारे का श्रीयंत्र है, आपके घर में लघु नारियल भी है, आपके घर में गोमती चक्र भी है, तो इन सब चीज़ों की कैसे पूजा आराधना करनी है ये तो मैं लगातार बताऊंगा ही, और इन सब चीज़ों की पूजा आराधना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। मधु जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? मधु घोगरकर बोल रहा हूँ, भोपाल से, मध्य प्रदेश। और मेरी 6 सितंबर 2071 का जन्म है, और मेरे एक पत्नी का 6 जुलाई 1972 जन्म तिथि है, और मेरी पुत्री की 10 जुलाई 2008 जन्म तिथि है। मेरे 2-3 प्रश्न ऐसे हैं कि मेरा प्रमोशन कब तक हो जाएगा, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और मेरी पत्नी के बच्चादानी में गठान है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन होगा, क्या उपाय करे, और बच्ची का करियर कैसा रहेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा परिवार। मधु जी, आपके प्रमोशन में अभी भी बहुत दिक्कत बनी हुई है। आपके प्रमोशन होने का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र अस्त है, और आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल उससे पंचम नवम इत्तेसाल कर रहा है। ऐसे में अभी आपके प्रमोशन में विलंब है। ये विलंब 1 साल का भी हो सकता है और 1.5 साल का भी हो सकता है। आपका प्रमोशन हो, इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं उसका रोज पाठ करना चाहिए। इससे आपके प्रमोशन में शीघ्रता आएगी। पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत स्पष्ट सी बात है। 17 जनवरी 2023 के बाद पत्नी के ओवरी का ऑपरेशन करवा दीजिए, गर्भाशय का ऑपरेशन करवा दीजिए, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और उनका रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा आपके राशि से सप्तम राशि में, तो शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन की स्थिति, ऑपरेशन की नौबत जरूर बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वाले क्या खरीदें, किन चीज़ों का परहेज करें, किन चीज़ों को खरीदने से परहेज करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को तो बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी आजीविका भाव में है। आपका राशि स्वामी मंगल वो अष्टम भाव में जरा चला गया है, ये अच्छा नहीं है। तो वृश्चिक राशि वाले आज धनतेरस पर अपने नाम से कुछ भी खरीदने से बचना चाहिए। देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कि आपका राशि स्वामी मंगल आपके मृत्यु भाव में गया हुआ है। आप कुछ भी अपने नाम से खरीदेंगे, आप विश्वास करिए नुकसान छोड़ करके फायदा नहीं होगा। लोहे का सामान और सोना ये तो भूल करके भी मत लीजिएगा। और परिवार में किसी के नाम से चांदी का बर्तन, पीतल, कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये सब आप खरीद सकते हैं, इससे लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले इस बार धनतेरस पर घाटे से उबरने के लिए स्मशान में लगे नल या कुएं का जल लाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएंगे, तो इससे भी लाभ मिलेगा। ये बात समझ लीजिए कि आज
धनतेरस के दिन अगर शमशान घाट पर आप जा रहे हैं और वहाँ से अगर कोई नल या हैंडपम्प या कुआं है, उससे जल निकाल करके ले आ करके कहीं पीपल के पेड़ में आप डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपका दूर होगा। मतलब एक प्रकार से कुछ अदृश्य छाया अगर आपके ऊपर है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय से आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज धनतेरस है और पूजा का विधान होता है, किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, साथ ही पूजा करते समय किन बातों का ख्याल, और आज ही के दिन से दिए जलाने भी शुरू हो जाते हैं और आज से ही घर के बाहर दिए जलाए जाते हैं। आज से 5 दिन का पर्व मनाया जाता है। देखो, पूजा करने के लिए तो मैं ये कहूँगा, आज पूजा करने का भी दिन है और आज सामान जुटाने का भी दिन है। सामान जुटाने का दिन है मतलब जैसे खरीदारी का जो मुहूर्त 6:02 से शाम को 8 बजे तक का है, उसमें अगर जो सामान खरीदा जाए तो सामान नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही घर आएंगी। जैसे गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लेनी है, फटाफट ले आइए। अगर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा मतलब कि ठोस चांदी का नहीं खरीद सकते हैं, पीतल का नहीं खरीद सकते हैं, सोने का नहीं खरीद सकते हैं, तो मिट्टी के ही गणेश लक्ष्मी ले आने चाहिए। दूसरी बात, श्री यंत्र स्फटिक का मिल जाए तो अच्छा है, या पारे का मिल जाए तो ले आना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख ले आना चाहिए, लघु नारियल ले आना चाहिए, गोमती चक्र लाना चाहिए, कमल गट्टे की माला ले आना चाहिए, थोड़ी सी धनिया खरीद के लानी चाहिए घर में, थोड़े से बतासे खरीद के लाने चाहिए, थोड़ी सी धान की कील खरीद के लानी चाहिए, जिसे धान का लावा भी कहते हैं, इसे खरीद के लाना चाहिए। आज कागज़, एक रजिस्टर और एक कलम भी खरीदना चाहिए। आज तौल, अगर आपका कोई खरीदने बेचने का काम है तो कोई नया बाट या कोई नया मतलब कि जो है तराजू, ये सब चीज़ें भी खरीदनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको 6 से 8 बजे के बीच में घर में लाके स्थापित कर देनी चाहिए। और पूजा, अगर सारी सामग्री है आपके पास, कुछ खरीदने की भगवान की कृपा से ज़रूरत नहीं है, तो आप विधिवत श्री यंत्र को चांदी की थाली या पीतल की थाली में रख करके जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करके शुद्ध जल से धो के श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, लाल फूल, धूप, दीप जला करके पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगा करके एक गिलास में पानी रख करके, पान का पत्ता रख करके कपूर से आरती करें। और उसके बाद महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का महालक्ष्मी के हृदय में ध्यान करते हुए 10-5 मिनट तक जप करें। और पूजा से उठने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों का पैर जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद जरूर लें। और पूजा से उठने के बाद किसी के लिए अशुभ शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, और दूसरे लोगों की चर्चा अपने घर में बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना है आज पूजा करने के बाद आपको, और अगर आप ऐसा करते हैं तो शुभ ही शुभ होगा, आपका धनतेरस बहुत शुभ होगा। भरतपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। चलिए, संतोष हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चलिए, संतोष जी से भी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या खरीदें जिससे पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर रहे, माँ लक्ष्मी इन पर मेहरबान रहे, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश शुभ धनतेरस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का धनतेरस स्पेशल कालचक्र में। चलिए, अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए धनु राशि वाले क्या खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएं पंडित जी। देखिए, धनतेरस एक ऐसा दिन है जब मनुष्य दरिद्रता को लांघ करके सौभाग्य की तरफ बढ़ता है। और बढ़े या न बढ़े, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि ये धनतेरस उसके अभाव की आखिरी धनतेरस हो, जीवन में पुनः अभाव न आए, ऐसी उसकी मनोकामना होती है। तो क्या धनु राशि वाले इससे अलग हैं? धनु राशि वालों को भी आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी और कीमती धातुओं में निवेश करने से लाभ मिलेगा। सोना, हीरा और कीमती रत्न खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा।
अगर आपकी धनु राशि है तो एक बात बहुत अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है अपने भाव से चतुर्थ भाव में। तो एक छोटा सा टोटका बता रहा हूँ। आज धनतेरस पर गूलर के 11 पत्ते का कलावे से बांध करके बरगद के पेड़ पर ले जाइए, बांधाइए, और जो मनोकामना आपकी हो वो मनोकामना बरगद के पेड़ के नीचे कह दीजिए। आज धनतेरस के दिन किया हुआ ये टोटका 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना पूरी कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप करके देखिएगा। और धनु राशि वालों से एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके व्यय भाव में, व्यय भाव का स्वामी जो मंगल है वो ये है कि मतलब भाई या भाई जैसा कोई व्यक्ति आपको जुआ खेलने के लिए, लॉटरी लगाने के लिए, सट्टा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और अगर इस दिशा में आप बढ़ेंगे तो तबाही आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वाले क्या करें, क्या खरीदे धनतेरस पर, क्या बिल्कुल नहीं खरीदे, क्या उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले झांसी से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। रविंद्र जी, टीवी की वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए। माफ कीजिएगा, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। सत्यम पांडे। सत्यम जी, बात करिए पंडित जी से। बताओ कितने साल के हो सत्यम? हाँ पंडित जी प्रणाम, हम कौशिकी बोल रहे हैं, कौशिकी पांडे। तुम कौन बोल रही हो? सत्यम की? सत्यम की बहन है, बड़ी बहन है कौशिकी पांडे। हम अपने बारे, अपने दोनों भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, कितने साल की हो तुम? हम हैं 22 साल की हैं जी। और 5 नवंबर 1999 का है सर। ठीक है, क्या जानना चाहती हो बेटा? मतलब क्या होगा आगे, मतलब कैसे क्या? चलिए, पहले कौशिकी आपके बारे में बता दूं। आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा और बृहस्पति बनते हैं। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल न होने के कारण ये कहा जा सकता है कभी आपके भाग्योदय में विलंब है, अभी आपको नौकरी मिलने में, अभी आपकी अच्छी मैरिज होने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। और ये विलंब 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है। आपको चाहिए कि आप 16 बृहस्पतिवार के व्रत करें, केला के पेड़ की पूजा करें, निसंदेह आपको इस व्रत से लाभ मिलेगा। और चलिए, अब बात होगी मकर राशि वालों की। आज धनतेरस को शुभ बनाने के लिए मकर राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय करें, बताइए पंडित जी। मकर राशि के जातकों का बारी आ गया। मकर राशि में शनि स्वगृही हैं भैया, तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आज धनतेरस पर कपड़ा, सोना, गाड़ी, किताब, कीमती रत्न, चांदी के बर्तन सब खरीद लीजिए। अगर मान लीजिए गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, वैसे एक हमारे हिंदुस्तान में एक बात तो है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं। तो देखिए, शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं ये सच है, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदते हैं ये भी सच है। तो एक मुहूर्त में 2 मुहूर्त नहीं चलेगा। आज जो है धनतेरस का महत्व है, आज शनिवार का महत्व नहीं है। अगर आज आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो शनिवार को मत डरिएगा, धनतेरस को देख करके आप काम कर लीजिएगा। कभी भी आपके लिए ये वाहन नुकसानदेह नहीं होगा, ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, बर्तन खरीदना आपके लिए लाभकारी है। मकर राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर अपनी आय स्रोत को बढ़ाने के लिए मंदार की रुई और सरसों का तेल दीपक में डाल करके जलाना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, धनतेरस से खरीदारी शुरू हो जाती है, लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो या तो धनतेरस या फिर रूप चतुर्दशी उस दिन झाड़ू ज़रूर लेकर आते हैं। झाड़ू लाने का क्या महत्व है? झाड़ू सनातन धर्म में साक्षात लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। अगर आप बहुत सुखी हैं और आपका दुर्भाग्य नहीं उदय हो रहा है, तो आप झाड़ू को 2 दिन पैर से छू करके तो देखिए, दरिद्रता चारों तरफ नाचने लगेगी। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है। झाड़ू को शुक्रवार को खरीद कर घर में लाना चाहिए
और 2 फूल झाड़ू और 1 सीख झाड़ू साथ में खरीद के लाना चाहिए। जो लोग झाड़ू का दान मंदिरों में, गुरुद्वारे में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, वो लोग तीनों लोक जीत लेते हैं, इतना पुण्य होता है। झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। झाड़ू पर तो एक दिन श्रद्धा अलग से कार्यक्रम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन झाड़ू आप खरीद के लाएं, जैसा कि पंडित जी ने बताया, बहुत शुभ होगा। कुंभ और मीन राशि वाले आज धनतेरस पर क्या खरीदें जिससे माँ लक्ष्मी उनके द्वार आएं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश शुभ धनतेरस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का धनतेरस स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय ये करें, बताइए पंडित जी। दुर्गे स्मृता हरसिभीतिम से सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो धनतेरस पर खरीदारी के साथ साथ उपासना के क्रम में भी अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आज आपको धनतेरस पर कहीं न कहीं निवेश जरूर करना चाहिए। गाड़ी, प्रॉपर्टी, किताब, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, ये सब खरीदना आपके लिए शुभकारी होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी कुंभ राशि है और व्यय भाव में शनि है, धन भाव में स्वगृही बृहस्पति है, इसलिए सोना और कोई कीमती रत्न आज आपको नहीं खरीदना चाहिए। कुंभ राशि वाले अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करें। और जानते हैं, वृषभ लग्न में पूजा करते समय माँ महालक्ष्मी का श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से अर्चन करें, अनार के दाने का भोग लगाएं और पूजा के पश्चात आरती करें। आरती के बाद अनार के दाने जो हैं उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। ये अनार का दाना परिवार के लिए अमृत की तरह काम करेगा। बीमार लोग ठीक हो जाएंगे, बेरोजगार लोग रोजगार परक हो जाएंगे, शादी योग्य कन्याओं का विवाह तय हो जाएगा, शादी योग्य वर जो हैं उनके लिए बहू मिल जाएगी। क्योंकि धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के सामने जो अनार के दाने का भोग लगाया जाता है, उसमें 24 मिनट के बाद अमृतत्व आ जाता है और उसको ग्रहण करने वाले, उस प्रसाद को ग्रहण करने वाले की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात होगी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। आज धनतेरस के शुभ दिन को और शुभ और खास बनाने के लिए मीन राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएं पंडित जी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भैया, आपकी मीन राशि है तो आपके राशि में आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके 7वें घर में स्वगृही बुध है, ये भी अच्छी बात है। आपका ग्रह गोचर केवल इस मामले में खराब है कि सूर्य, शुक्र और केतु आपके मृत्यु स्थान में बैठे हुए हैं। डरिएगा मत, ये मृत्यु स्थान में बैठने से कुछ नहीं होता है, आपका कुछ नुकसान नहीं होना है, लेकिन सेहत से संबंधित सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आज धनतेरस पर सोने का गहना और चांदी का बर्तन, थाली, कटोरी, चम्मच सब और प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद लीजिए। शेयर में निवेश करना और किसी को भी पैसे उधार देने से बिल्कुल बचिए। और मीन राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए केले के 2 पौधे किसी धर्म स्थान में लगाएं, उनकी देखभाल करें और देखभाल का संकल्प लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी और आपने बताया कि आज धनतेरस पर क्या खरीदे, क्या ना खरीदे। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।